हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग मॉड्यूल 4 में रिंग थ्योरी पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे थे। आज रिंग थ्योरी और ग्रुप थ्योरी में थोड़ा बहुत सब कुछ कॉमन है और कुछ कुछ डिफरेंसेस भी है। जैसे कि रिंग थ्योरी ग्रुप थ्योरी में हमें 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाने होते थे: क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। लेकिन रिंग थ्योरी में हम लोग 8 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवाएंगे, तभी वो हमारा रिंग कहलाएगा। तो यहाँ पे हमारा कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि अ नॉन एम्प्टी सेट आर इज सेड टू बी रिंग अंडर द ऑपरेशंस डिनोटेड बाय प्लस एंड डॉट कॉल्ड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे ये प्लस जो है वो एडिशन है और डॉट जो है वो मल्टीप्लिकेशन है। इफ़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाई। पहला प्रॉपर्टी है क्लोज्ड प्रॉपर्टी। अगर एडिशन, पहला देखिए हम लोग जो यहाँ पे शुरू का 5 प्रॉपर्टी वो पूरे एडिशन के एडिशन पे है और बाद की प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पे। तो एडिशन जो होना चाहिए वो क्लोज्ड होना चाहिए। एडिशन क्लोज्ड होने का मतलब क्या हो गया कि अगर ए और बी दोनों मेरा आर रिंग में बिलोंग कर रहा है तो ए प्लस बी भी मेरा आर में बिलोंग करेगा। दूसरा है एडिशन एसोसिएटिव होना चाहिए, मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी, जहाँ पे ए बी सी तीनों हमारा कहाँ बिलोंग करता है, आर में। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब हम ऐसा क्या ऐड करते हैं जिससे मेरे को फिर से वही नंबर मिल जाए। जैसे अगर 2 है, 2 में हम क्या ऐड करते हैं कि मेरे को 2 वापस मिल जाए, तो वो एडिटिव आइडेंटिटी तो हमेशा ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, मतलब कि यहाँ पे ये ज़ीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, मतलब हम ऐसा क्या ऐड कर दें, इनवर्स क्या ऐड कर दे कि मेरा आंसर ज़ीरो हो जाए, उसको हम लोग एडिटिव इनवर्स कहते हैं। एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में डिफरेंस है। यहाँ पे हम लोग क्या ऐसा ऐड कर दें कि ज़ीरो हो जाए, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में होता है कि हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि मेरा आंसर 1 हो जाए। ठीक है, तो ये कॉमन डिफरेंस है एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए कि अगर ए में हम ऐसा क्या ऐड करते जिससे मेरा वो ज़ीरो बन जाए, या फिर तो हम यहाँ पे बी जो है वो मेरा एडिटिव इनवर्स है। नेक्स्ट है, अब ये 5 प्रॉपर्टी। फिर नेक्स्ट है एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, मतलब कि ए प्लस बी जो होता है वो बी प्लस ए के बराबर होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ये 5 प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन का सेटिस्फाई करता है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के केस पे देखें तो मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड, मतलब ए डॉट बी भी बिलोंग करेगा आर में अगर ए और बी बिलोंग कर रहा है आर में। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, मतलब ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू आर। और ये जो एट्थ प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों का है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो कि ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, या फिर ए प्लस बी डॉट सी को हम लोग ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आधा मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है और आधा एडिशन भी हो रहा है, तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो जब कोई भी नॉन एम्प्टी सेट अगर मेरा ये 8 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे तो हम लोग उसे रिंग कहते हैं। लेकिन ग्रुप में क्या पढ़े थे कि अगर 4 प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर दे तो हम लोग उसे ग्रुप कहते हैं, और अगर वो कॉम्यूटेटिव भी हो गया तब हम उसे अबेलियन ग्रुप कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के केस में हमें ये 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाना होता है, तभी हम लोग इसको क्या कहते हैं, रिंग कहते हैं। एक चीज़ और ध्यान देना है कि एडिशन क्लोज्ड है, एसोसिएटिव है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, उसका आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है, वो कॉम्यूटेटिव है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन सिर्फ क्लोज्ड और एसोसिएटिव हम लोग लिए। अभी भी हम लोग है ना 2 प्रॉपर्टी और जो एडिशन में शो किए हैं, 3 प्रॉपर्टी लाइक कॉम्यूटेटिव, एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी, वो मल्टीप्लिकेशन में हम लोग वो 3 प्रॉपर्टी नहीं दिखाएं। तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अगर हम उस 3 प्रॉपर्टीज़ को भी सेटिस्फाई अगर करवाते हैं तब मेरा रिंग क्या कहलाने लगता है। जैसे अभी तो ये 8 प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई करे तो उसे हम लोग रिंग कहते हैं, लेकिन अगर मान लो कि वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो कॉम्यूटेटिव रिंग कहलाएगा। सिमिलरली तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये हमारा रिंग को ऐसे डिनोट करते हैं आर प्लस डॉट। जैसे ग्रुप में हम लोग या तो जी प्लस या फिर जी एस्ट्रिक या फिर जी डॉट ऐसे करके हम लोग डिनोट करते थे। अगर प्लस है मतलब वो एडिशन के रिस्पेक्ट में, एस्ट्रिक
मल्टीप्लिकेशन, डॉट भी मल्टीप्लिकेशन, और कभी कभी हम लोग एस्ट्रिक को कोई डिनोट कर देते कि ये जो एस्ट्रिक है वो सब्ट्रैक्शन को डिनोट कर रहा है, तो ऐसा। लेकिन रिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। रिंग में हम लोग एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के ही रेस्पेक्ट में रिंग को डिनोट करते हैं, और हमको दोनों ही दिखाना होता है। मतलब कि अगर ये 2 डायमेंशनल है ग्रुप, तो रिंग हमारा 3 डायमेंशनल है, तो आर प्लस डॉट इज़ अ रिंग। ठीक है, इस ये हमारा रिंग का डिनोशन है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम छोटे से 3 लिखे हैं, फिर 1 लिखे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मल्टी एडिशन के, सॉरी यहाँ पे 5 हमको लिखना चाहिए था, यहाँ पे 3 लिखना चाहिए था, कि यहाँ पे एडिशन के हम कितने प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, 5। मल्टीप्लिकेशन के 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। लेकिन यहाँ 2 ही प्रॉपर्टी होगा, क्योंकि एक प्रॉपर्टी तो हमारा कॉमन था। तो मल्टीप्लिकेशन का 2 प्रॉपर्टी और एडिशन का 5 प्रॉपर्टी, 5 प्रॉपर्टीज हम लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं। ज़ीरो ऑफ द रिंग कहने का मतलब है कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द रिंग। मतलब हम ऐसा, अगर हम एडिटिव आइडेंटिटी जो है, ये वाला जो प्रॉपर्टी है, इसको ही हम लोग ज़ीरो ऑफ द रिंग कह रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछा कि आप बताओ कि इसका, इस रिंग का ज़ीरो क्या है, जैसे कि तो वैसे केस में हम लोग ज़ीरो ऑफ द रिंग मतलब एडिटिव आइडेंटिटी को कहा जाता है। मतलब कि क्या ऐसा ऐड कर दे कि वो मेरा फिर से वही नंबर वापस आ जाए, उसे हम लोग ज़ीरो ऑफ द रिंग कहते हैं। ये सब छोटे छोटे मतलब इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। कॉम्यूटेटिव रिंग क्या होता है? इफ़ अ रिंग सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्यूटेटिव विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मतलब रिंग कह रहा है, और रिंग कहने का मतलब ही हो गया कि मेरा 8 प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होगा ही, साथ में एक और प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराना है। वो क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमको कॉम्यूटेटिव, क्योंकि अभी हम लोग 8 प्रॉपर्टीज़ में ये पढ़े कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, बस क्लोज्ड और एसोसिएटिव होता है। तो अगर आपका रिंग जो है वो अगर कॉम्यूटेटिव भी हो जाए विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि कॉम्यूटेटिव रिंग हमारा 9 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा, देन इट इज़ नोन एज कॉम्यूटेटिव रिंग। मतलब ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए। यूनिटी का मतलब क्या होता है? इफ़ अ रिंग सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अभी तुरंत हम कहें कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन के केस में सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्लोज्ड और एसोसिएटिव। कॉम्यूटेटिव, यूनिटी, इन्वर्स, ये तीनों नहीं किए, तो अभी धीरे धीरे वो हमारा आता चला जाएगा कि अगर यूनिटी में क्या होता है कि इफ़ अ रिंग सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव जैसे कि एडिटिव आइडेंटिटी में क्या ऐसा प्लस करते कि मेरा आंसर वही आ जाए, सेम आ जाए, ए है तो ए ही आ जाए, तो वो ज़ीरो होगा। लेकिन यूनिटी में क्या होता है कि क्या ऐसा मल्टीप्लाई करते कि मेरा आंसर ए है तो ए ही आ जाए। तो आप ही सोचो कि अगर ए में हम 1 ही मल्टीप्लाई करेंगे तभी मेरा ए आएगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। तो देन इट्स कॉल्ड अ रिंग विथ यूनिटी। तब ऐसे को हम लोग, मतलब ये रिंग तो है ही, मतलब एक प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करेगा, साथ में ये मल्टीप्लिकेशन वाला भी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाला भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से टोटल ये हमारा 9 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना, ये भी 9 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, कॉम्यूटेटिव रिंग भी 9 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसे हमें कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी कहते हैं। लेकिन मान लो कॉम्यूटेटिव रिंग और यूनिटी को अगर हम लोग साथ लिखना होगा तो हम उसे कैसे लिखेंगे? कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। तो देखो, रिंग पे ही तो मेरा 8 प्रॉपर्टी हो गया, कॉम्यूटेटिव में एक और प्रॉपर्टी ऐड हो गया, यूनिटी तो एक और प्रॉपर्टी ऐड हो गया। तो इस तरह से मेरा ये टोटल कितना प्रॉपर्टी होगा? 10। तो अगर हमें कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी प्रूव करना हो तो हमें कितना प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराना होगा? 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराना होगा। तो उसे हम लोग शॉर्ट में CRU भी कहते हैं कि कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, और 10 लिखने का मतलब कि ये 10 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। ये सब बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं रिंग थ्योरी के, जैसे कैंसिलेशन लॉ, ए प्लस बी इज इक्वल टू, अगर ए प्लस बी हुआ तब बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा। तो आप लोग ये मत सोचना कि ए और ए को कैंसिल करके बी, इसको ऐसे करके हम लोग को प्रूव करना होता है कि ए प्लस बी है तो हम इधर माइनस ए ऐड कर दिए। एक बार आप इसमें नोट्स में देख लोगे तो ये समझ में आ जाएगा कि कैसे किया हुआ है। माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी। तो फिर हम लोग इसको ब्रैकेट में लिख दिए माइनस ए प्लस ए को, तो ये ज़ीरो हो गया, फिर माइनस ए ज़ीरो हो गया, ज़ीरो 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 प्लस बी बी हो गया, और ज़ीरो प्लस सी सी हो गया, तो ये कैंसिल
हो गया, और इसको ऐसे करके प्रूव किया जाता है। उसी तरह से ये सभी प्रॉपर्टी की माइनस ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू ए होता है, या फिर एडिटिव आइडेंटिटी इन अ रिंग यूनिक होता है। एडिटिव आइडेंटिटी कोई भी रिंग का यूनिक होता है, मतलब हम क्या ऐसा ऐड करें कि मेरा फिर से ए आ जाए, तो वो हमेशा यूनिक होगा। यहाँ पे हम इसको प्रूव भी किए कि मान लो कि ज़ीरो ऐड करने पे भी ए आ रहा है और ज़ीरो डैश भी ऐड करने पे ए आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़ीरो ऐड करने पे भी ए आ रहा है, ज़ीरो डैश भी ऐड करने पे ए आ रहा है। इसका मतलब ज़ीरो प्लस ज़ीरो डैश करेंगे तो ज़ीरो डैश हो सकता है, या फिर ज़ीरो डैश प्लस ज़ीरो करेंगे तो ज़ीरो हो सकता है। तो मतलब ये दोनों लास्ट में हम लोग ये प्रूव कर दिए कि ये इम्प्लाइज दैट ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो डैश, मतलब हम लोग कोई यूनिक होता है। हम लोग चाह कर भी कोई दूसरा एलिमेंट ऐसा नहीं सोच सकते जिसको ऐड करने से मेरा एडिटिव आइडेंटिटी वाला जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो जाए। उसी तरह से हमारा एडिटिव इन्वर्स भी क्या होता है, यूनिक होता है। हम यहाँ पे मान लिए कि जब भी कोई चीज़ प्रूव करना होता है तो पहले उसका कंट्राडिक्शन लेके प्रूव कर चलते हैं। जैसे कि लेट ए है ना, ए का यूनिक बोल रहा था, मान लेते हैं नहीं यूनिक नहीं है, दो एडिटिव इन्वर्सेस है बी और सी। तो हम लोग एडिटिव इन्वर्स में क्या जो पढ़े कि क्या ऐसा ऐड कर दे कि मेरा आंसर ज़ीरो आ जाए। तो ए में अगर हम मान लो कि बी ऐड कर देते हैं तो वो आंसर ज़ीरो हो जा रहा है, ठीक है। मतलब बी प्लस ए इज इक्वल टू ज़ीरो। ए में एक और हम दो चूँकि माने तो ए प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वल टू सी प्लस ए, तो ऐसा आ गया। अब देखो b को हम b प्लस ज़ीरो लिख सकते हैं, और फिर हम लोग ज़ीरो को a प्लस सी लिख सकते हैं, क्योंकि a प्लस सी बराबर यहाँ पे अब फ्रॉम इक्वेशन 2 से हमारा ज़ीरो है। अब देखो a प्लस सी मेरा तो ज़ीरो है, तो हम ज़ीरो की जगह पे a प्लस सी लिख दिए। अब ये जो ब्रैकेट है हम यहाँ पे लगा दिए b प्लस ए जी प्लस सी, b प्लस ए का भी मतलब ज़ीरो है, तो यहाँ पे ये भी ज़ीरो यहाँ पे पुट कर दिए, ज़ीरो प्लस सी इज इक्वल टू सी आ गया, मतलब कि b इज इक्वल टू सी आ गया। तो इसको एक बार आप लोग देखोगे तो ये समझ में आ जाएगा, एक बार आप नोट्स को अच्छे से देख लेना, तो ये चीज़ें छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं। उसी तरह से ए डॉट ज़ीरो भी हमारा ज़ीरो होता है, माइनस ए डॉट बी होता है माइनस ए बी, ए डॉट माइनस बी जो होता है माइनस ए बी होता है, माइनस ए इंटू माइनस बी ए बी होता है, ए इंटू बी माइनस सी जो होता है ए बी माइनस ए सी होता है, ए माइनस बी इंटू सी ए सी माइनस बी सी होता है। फिर इफ़ ए आर हैज़ अ यूनिटी वन देन माइनस वन इज इक्वल टू माइनस ए होता है। ये एकदम बिल्कुल कॉमन कॉमन प्रॉपर्टीज़ है। किसी भी रिंग के यूनिटी जो होते हैं वो यूनिक होते हैं। यूनिटी कहने का मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब ऐसा क्या मल्टीप्लाई करते कि वन आ जाए, और एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ऐसा क्या ऐड करते कि आंसर मेरा वन ज़ीरो हो जाए, ठीक है। उसके बाद होता है माइनस वन इंटू माइनस वन वन होता है। अब एक और प्रॉपर्टी आ रहा है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो आप लोग मल्टीप्लिकेटिव जैसे कि आइडेंटिटी में हम लोग एडिटिव इन्वर्स में पढ़े क्या कि ऐसा क्या मल्टीप्लाई करते कि हम ऐसा क्या ऐड करते एडिटिव इन्वर्स में कि मेरा आंसर ज़ीरो आ जाए, बी प्लस ए करते तो आंसर ज़ीरो आ जाए। मतलब एडिटिव में हम लोग हर चीज़ ज़ीरो ला रहे हैं, एडिटिव आइडेंटिटी में भी ज़ीरो ऐड हो रहा है, इन्वर्स में भी क्या ऐसा ऐड करते ए में, जैसे मान लो ए मेरा टू है तो हम क्या ऐड कर दें कि मेरा आंसर ज़ीरो आ जाए, मतलब माइनस टू, तो टू और माइनस टू कैंसिल होके मेरा ज़ीरो हो जा रहा है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा है कि हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करते कि एडिटिव हो जाए, तो मतलब सॉरी आइडेंटिटी एलिमेंट आए। जैसे ए में हम वन मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा ए आएगा, तो वहाँ पे सारा काम जहाँ ज़ीरो पे हो रहा है वहाँ मल्टीप्लिकेशन के केस में सारा काम वन पे हो रहा है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है कि ऐसा रिंग विथ यूनिटी भी होना चाहिए, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। देन एनी एलिमेंट बी इज सेट टू बी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए। मल्टीप्लिकेटिव मतलब ऐसा कोई एलिमेंट बी ले लिए और ये बी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा कि अगर हम ए में बी मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर क्या आ जाए, वन आ जाए, तो उसे हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। और ज़ीरो क्या होता है, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है कि मान लो कोई ए एलिमेंट है तो ए में तुम क्या मल्टीप्लाई करोगे कि तुम्हारा आंसर वन आ जाए। तो ए में हम वन बाई ए मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर वन आएगा, तो वो वन बाई ए को हम बी मान के चल रहे हैं, तो ए में हम बी मल्टीप्लाई कर दिए तो मेरा आंसर वन होगा। ज़ीरो में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर वन होगा, ऐसा कोई नंबर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो इसीलिए ज़ीरो कैन नॉट हैव अ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी जो होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। कैसे, यहाँ पे भी मान लेते हैं कि मान लो कि ए में बी मल्टीप्लाई करने पे या बी में ए मल्टीप्लाई करने पे वन आता है, और एक और कोई एलिमेंट ले लिए ए में सी मल्टीप्लाई करने पे और सी में ए मल्टीप्लाई करने पे भी वन आता है। तो अब हम लोग बी को बी इंटू वन लिख सकते हैं।
और हम वन की जगह पे a इंटू सी लिख सकते हैं, क्योंकि मेरा a इंटू सी 1 है। अब ये वाला को हम ऐसे ब्रैकेट कुछ बदल दिए कि यहाँ था ब्रैकेट, अब उस ब्रैकेट को इधर कर दिए, तो b इंटू 1 है हमारा 1 है, तो 1 इंटू सी, तो ये सी आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में आ सकता है कि शो डैट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ रिंग इफ एग्जिस्ट इज यूनिक। तो ये 5 मार्क्स में आ सकता है, तो एकदम सिंपल, एकदम 1 मार्क्स 2 मार्क्स की तरह सिंपल करके 5 मार्क्स लिया जा सकता है इसमें। डिवीजन रिंग देखो क्या होता है, ध्यान से समझना है कि रिंग, एक रिंग मतलब 8 प्रॉपर्टी विथ यूनिटी, मतलब वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाला प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा। ये दूसरा, इन विच एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये वाला जो है वो एक और प्रॉपर्टी हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इज कॉल्ड अ डिवीजन रिंग। मतलब डिवीजन रिंग कितने प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, 10 प्रॉपर्टीज को। एक ऐसा रिंग जो यूनिटी विथ यूनिटी विच इन विच एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब रिंग भी होना चाहिए, यूनिटी भी होना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होना चाहिए, तो वो डिवीजन रिंग कहलाता है। बस एक कॉम्यूटेटिव नहीं है डिवीजन रिंग में। फील्ड में चलो, तो फील्ड में हमको लग रहा है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा कि कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, कॉम्यूटेटिव बोलने का मतलब एक प्रॉपर्टी, ये रिंग बोलने का मतलब 8 प्रॉपर्टी, यूनिट भी का 1 एक और प्रॉपर्टी, इन विच ईच एंड एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एक और प्रॉपर्टी, तो मेरे पास टोटल कितना प्रॉपर्टी हो गया इसके लिए 11, इज कॉल्ड अ फील्ड। मतलब अगर वो यूनिटी, अगर यूनिटी को भी सेटिस्फाई करा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। ठीक है, Z जो है वो मेरा डिवीजन रिंग नहीं होता है।